आज पर मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाएंगे। आपको अगर डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, कितने की डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, सीटीएस बैंड ड्राफ्ट क्या होता है, मतलब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज हैं, नोडल सेंटर्स कहां कहां पे हैं, किस पे जाना है, कब जाना है, हर एक क्वेरी को इस एक वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। साथ ही बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यूपी काउंसलिंग के रिगार्डिंग हमने नीट शास्त्र पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज की हुई है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है यूपी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि किस बच्चे को मॉपअप राउंड में अपीयर करना चाहिए या उसको ऑल इंडिया में जाना चाहिए, स्टेट में जाना चाहिए, किस तरीके से उसको नेविगेट करना है, काउंसलिंग में उसको कहां पे बेटर कॉलेज मिल सकता है, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, नॉन ए मेडिकल कॉलेज जो यूपी में आने वाले हैं उनका एक प्रेफर्ड रिसर्च के द्वारा एनालाइज किया हुआ टीम के द्वारा एक प्रेफर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर हमने प्रिपेयर किया, आपको वो मिलेगा। वेबिनार की जो फीचर्स है वो आपके सामने हैं। आप इतना समझ जाओ बच्चों, आज 5 बजे है ये वेबिनार। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं तो सबके सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके गूगल फॉर्म भरो और फिर वेबिनार को ज्वाइन करो। अब बच्चों कंटिन्यू करते हैं हम वीडियो के साथ। देखो वीडियो में अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो यहां पे आपका देखो 2 वेबसाइट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है यूपी की काउंसलिंग के लिए। पहला है आपका upneet.gov.in, दूसरी वेबसाइट है आपकी बच्चों, दूसरी वेबसाइट है आपकी ये वाली वेबसाइट, ये आपकी नई वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट है आपकी dgme.up.gov.in। ठीक है, फिर से आप इसका नाम देख लो, dgme.up.gov.in। ठीक है, ये 2 वेबसाइट्स हैं, upneet.gov.in, उसके बारे में आप जानते हो, आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे हो रहा है और आपकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो इस वेबसाइट पे आ रही हैं, dgme.up.gov.in। ठीक है, वहां का ये एक पीडीएफ है, आप यहां पे जब जाओगे, ठीक है, इस वेबसाइट पे आप नीचे आओगे, यहां पे आपको काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, फिर जब आप इसको व्यू ऑल करोगे बच्चों, ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी। यूपी नीट यूजी 2021-2022 ब्रोशर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, मतलब यहां पे बच्चों आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे टाइमली। ठीक है, आपको जो यूपी नीट का ब्रोशर है वो मैंने ओपन किया हुआ है, यहां पे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला सेक्शन मैंने ओपन किया, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले आपका है, ठीक है, यूपी नीट एग्जाम एंट्रेंस लेटर, ठीक है, मतलब नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है, नीट का रिजल्ट, ठीक, दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मतलब 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है, स्टैंडर्ड मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट भी। ठीक है, आपकी आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी में आपका क्या हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या है आपका है, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए मैंडेटरी है, ठीक है, जो जिन बच्चों ने अपना 10th या 12th या दोनों अदर देन स्टेट ऑफ यूपी किया हुआ है और वो यूपी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर उनका यूपी में डोमिसाइल है लेकिन उन्होंने अपना 10th 12th या इन दोनों में से कोई एक अगर किसी और स्टेट से किया है तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी ही है। बाकी बच्चे जो यूपी डोमिसाइल के हैं, जिन्होंने 10th और 12th यूपी से किया, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत अभी तो नहीं है, बट आप इतना याद रखो आप वो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लोगे। ठीक है, आपको एडमिशन के टाइम पे वो सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है कॉलेज में, तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, आप उसको बनवा लो। ठीक है, आप इतना समझ जाओ, जब आप अपना इनकम बनवाते हो, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो उसी के साथ आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको यूज में आएगा ही। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका देखो यहां पे आपका है कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आप ओबीसी में आते हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण का प्रिंट आउट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, upneet.gov.in पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है, वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली होगी, मतलब एक रजिस्ट्रेशन आपको आया होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म है, उस पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, तो आप उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवा के आप उसको लेके जाओगे। ठीक है, आपको फर्दर भी आगे भी काउंसलिंग प्रोसेस में जरूरत पड़ेगी उसकी, तो उसका एक कॉपी आप अपने पास सेफ रखना। ठीक है, फिर आपकी सिक्योरिटी मनी, ठीक है, देखो सिक्योरिटी मनी आपकी है वो सीटीएस बैंक डीडी इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, ये इतना बच्चों, ठीक है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, इस नाम से आपके डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, 30,000 रुपए का फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल एंड गवर्नमेंट डेंटल के लिए काउंसलिंग चाहते हो, यूपी में आपका सिर्फ एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, दैट इज केजीएमसी। ठीक है, 2 लाख रुपए की आपको डीडी बनवानी पड़ेगी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग चाहते हो, एंड 1 लाख, ठीक है, अगर आप डेंटल प्राइवेट
प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में आप एडमिशन चाहते हो। बच्चों एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए की डीडी बनवाई है तो आप गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड गवर्नमेंट बीडीएस के लिए एलिजिबल हो, उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट प्राइवेट बीडीएस के लिए भी एलिजिबल हो। 2 लाख रुपए की अगर डीडी बनवाते हो तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, प्राइवेट बीडीएस एंड प्राइवेट एमबीबीएस, आप चारों जगह की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। आपको चारों जगह जब आप चॉइस फिलिंग के लिए जाओगे तो आपको ये सारे कॉलेजेस आपको चॉइस फिलिंग में शो करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये डाउट भी काफी बच्चों को आ रहा था, ठीक है। फर्दर आप देखो जो डिमांड ड्राफ्ट है बच्चों, ये जो सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है। अभी आपके जितने भी डिमांड ड्राफ्ट बनते हैं वो सबके साथ सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट ही होते हैं। आप बस वहां पे जाना, आपको सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, आप उसको बोलना, ठीक है, आपके बैंक में वो डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। हमने बात कर ली है कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अब हम देख लेते हैं कि आपको कहां पे डॉक्यूमेंट्स को जाके वेरीफाई करवाना है, मतलब आपके नोडल सेंटर्स कहां पे हैं, ठीक है। डेट्स आप देखो 21 जनवरी से 25 जनवरी, मतलब आज से लेके 25 जनवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हो इन नोडल सेंटर्स में जाके। बच्चों आपके 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही हैं जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। आपको चाहे प्राइवेट में एडमिशन लेना हो चाहे गवर्नमेंट में, आपको सिर्फ किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही पहुंच के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। बच्चों की क्वेरीज इसलिए भी आई है कि अभी एक दूसरी लिस्ट भी है जहां पे कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का नाम दिया है, तो आपका कंफ्यूजन जो है मैं अभी क्लियर कर देता हूं। पहले आप ये दूसरी पीडीएफ में आप देखो, ये भी आपके dgme.up.gov.in पे आई हुई है, ठीक है। अगर आप 20 जनवरी को रजिस्टर करते हो तो आप 21 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, 21 वाले 22, 22 वाले 23, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब अगर आज रजिस्ट्रेशन करवाया तो आप अगले दिन जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे। देखो बच्चों ये आपकी नोटिस है और जितने कैंडिडेट्स छूट जाते हो वो 25 जनवरी को पहुंचोगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने किसी भी दिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। आप अपना वेरिफिकेशन, मान लो आपने आज रजिस्ट्रेशन किया, अब आपका नोडल सेंटर काफी दूर है ड्यू टू एनी मींस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ठीक है, या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से आप अगले दिन नहीं पहुंच पाते, तो आप किसी भी दिन जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नोडल सेंटर पे जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपको डिनाई कर देंगे कि आपका आज वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। आप उनको जाके रिक्वेस्ट करना कि सर ड्यू टू दीज रीजंस मैं ऐसे नहीं आ सका या जो भी, ठीक है, एंड वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द सेंटर्स भी आपसे पूछते भी नहीं है, आप जैसे आते हो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपके 19 जो नोडल सेंटर्स उनके बारे में आपको बता दूं, केजीएमसी लखनऊ, ठीक है, सैफई, इटावा, लखनऊ में आरएमएल, ठीक है, जिम्स नोएडा, आपका कानपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बांदा, बदायूं, अयोध्या और शाहजहांपुर, ये 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाके ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाओगे। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाना है एंड उनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है, फोटोकॉपी वहां पे सबमिट हो जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट आपका सबमिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, आप जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लोगे एंड डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दोगे, आपको वो तीन आपको स्लिप्स, ठीक है, वो वापस करते हैं। एक आपकी डीडी के लिए रिसिप्ट होती है, एक आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है, एक आपका दोनों कंबाइंड होता है, ठीक है। तो आप उन तीनों डॉक्यूमेंट्स को जो आपको वहां से मिलेगा, ठीक है, वहां पे ऑफिशियल्स के सिग्नेचर होते हैं और आपका भी सिग्नेचर होता है, आप वो तीनों डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रख लेंगे, ठीक है। वो आगे के काउंसलिंग प्रोसेस में आपको मान लो आपकी डीडी कभी खो जाती है, आपको रिटर्न बैक नहीं होती है, तो आप उसके थ्रू क्लेम कर सकते हो, तो उनको आप बहुत संभाल के रखेंगे। आपको 3 वहां से रजिस्ट्रेशन स्लिप लास्ट ईयर मिला था, इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि सारी चीजें सेम है तो आपको 3 ही मिलने वाला है, ठीक है, आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी नोडल सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यूपी के कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज शाम को 5 बजे आपके लिए एक वेबिनार है यूपी नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आपकी सारी क्वेरीज को, आपकी छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, ठीक है, या किसी के मेजर डाउट्स आते हैं, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, पेरिफेरल जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, या जो बच्चे अच्छा रैंक स्कोर किया वो ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया में उन्हें क्या बेटर चांसेस एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा जहां उन्हें बॉन्ड से छुटकारा मिल जाए। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपको इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आपको। और अगर आपको पर्सनलाइज सर्विसेज भी चाहते हो, ठीक है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करें, ठीक है, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी या आपको व्हाट्सएप करेगी एंड आप पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। बात अभी इंपॉर्टेंट है वेबिनार के लिए कि आज पहले जाओ वेबिनार ज्वाइन करो, यूपी वाले बच्चे जरूर आना। थैंक यू सो मच।